ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं। फसल बारिश में होती है, बाढ़ में नहीं। आइए पूरे जुनून और जज्बे के साथ अपने फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी में अंतर। दोस्तों, आज टीजीटी पीजीटी में अंतर, टीजीटी पीजीटी क्या होता है, इसका जो क्रेट एरिया, इसमें कौन से बच्चे आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल होते हैं, हम इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको बताएंगे, एकदम से कंफर्म करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम इसीलिए ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि जो हमारे बच्चे अभी इससे अवंचित है, यानी मतलब इसके बारे में भी नहीं जानते, वह इससे अभी वंचित हैं, तो हम इनको इस वीडियो में अवगत करवाएंगे कि टीजीटी पीजीटी में अंतर क्या होता है और कौन कौन से बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कितनी डिग्री वाले बच्चे इसमें फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको बताएंगे। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखो, टीजीटी और पीजीटी, पहली बात आप जान लीजिए, टीजीटी क्या होता है। टीजीटी होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी प्रशिक्षित ग्रेजुएट टीचर, यानी प्रशिक्षित स्नातक टीचर, टीजीटी का फुल फॉर्म होता है। और पीजीटी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी प्रवक्ता, स्नातकोत्तर शिक्षक। प्रवक्ता पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का मतलब आप प्रवक्ता, एक शुद्ध जो सटीक शब्द है जो आप उसको कह सकते हैं प्रवक्ता। तो देखो, अब हम बात करते हैं कि टीजीटी और पीजीटी में अंतर, मेन जो आपका टॉपिक है अंतर के लिए बनाया गया है, तो अंतर हम स्पष्ट करेंगे। पहली तो बात करेंगे टीजीटी कौन दे सकता है और पीजीटी कौन दे सकता है। इनके जो अंतर है, अंतर को हम बाद में अभी डिस्कस करते हैं। पहले और कौन दे सकता है टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम कौन दे सकता है। देखो, टीजीटी वो बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने किसी भी स्ट्रीम यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन और ग्रेजुएट यानी उन्होंने बीए और बीएड की डिग्री प्राप्त की हो। टीजीटी वही बच्चे दे सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन यानी बीए ही नहीं किया होगा तो वो बीएड कहां से करेगा। तो आपका बीए और बीएड होना जरूरी है टीजीटी के लिए। और पीजीटी के लिए जो है आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, पीजीटी के लिए आपने किसी भी एनी स्ट्रीम बोर्ड यानी आपने किसी भी यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने पीजी किया हो यानी एमए किया हो, आपका एमए होना अनिवार्य करता है। यहां पर पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आवेदन के लिए आपका एमए होना जरूरी होता है, जिसमें से आपके 50 या 55% मार्क्स होने भी जरूरी होते हैं। अब बात आती है कि टीजीटी कितने लेवल तक होता है और पीजीटी कितने लेवल तक होता है। अब इसमें अंतर स्पष्ट करना होगा ना। तो जो टीजीटी होता है यानी जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी में जो टीजीटी क्वालिफाई कर जाते हैं, जो टीजीटी का एग्जाम पास कर लेते हैं, उन्हें कक्षा 9 या 10 के टीचर के लिए नियुक्त किया जाता है। यानी कक्षा 9-10 के पद पर वो नियुक्त, कक्षा 9 और 10 के मतलब जो कक्षा 9-10 का पढ़ाने का जो एक मतलब कक्षा 9-10 के क्लास तक पढ़ाने के लिए वो एलिजिबल होते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी जो क्वालिफाई कर जाते हैं तो कक्षा 9-10 तक आप पढ़ा सकते हैं। और जो पीजीटी होता है ये 11-12 के लिए होता है, यानी इंटर के लिए, दोनों इंटर कॉलेज का मतलब 6 से 8 तक आ जाता है। मगर आप अगर पीजीटी है तो आप 11-12 वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आपने टीजीटी क्वालिफाई किया है तो आप सिर्फ 9-10 तक के बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कि पीजीटी यानी आप यहां पर डिस्कस होगा कि अगर आप मान लीजिए कि ये जो टीजीटी है, टीजीटी की अपेक्षा पीजीटी बड़ी पोस्ट है, टीजीटी से बड़ी पोस्ट पीजीटी है। अब बात आती है कि इसका अभी देखिए, अब यहां पर हम बात कर चुके हैं कि इसका पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी में होना जरूरी, यानी जिसका पीजी होना जरूरी है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए आवेदन करने के लिए पीजी होना यानी एमए होना जरूरी होता है। और दूसरी बात यह है कि किसी अभी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट यानी उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जिले में से आप किसी भी जिले के हैं तो आप एमए किए हैं तो आप पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अभी किसी अदर स्टेट में हैं तो किसी स्टेट में आपको बीएड करना भी अनिवार्य मांगता है। जो आयोग है वो मतलब आपका बीएड और एमए दोनों हो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप पीजी यानी आप एमए किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि आप समझ पा रहे हैं इसमें कि अंतर स्पष्ट हो रहा है। अगर बात आती है कि आपने पीजीटी यानी पीजीटी क्वालिफाई कर लिया, पीजीटी का पेपर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पद पर नियुक्त हो जाते हैं, तो आप किस सब्जेक्ट से यानी आपने जिस सब्जेक्ट से पीजी किया हो यानी एमए किया हो, आपने जिस सब्जेक्ट से एमए किया हो, पीजी किया हो, क्योंकि पीजी एक ही सब्जेक्ट से एक सिस्टम इसका होता है, एक सब्जेक्ट से ही एक बार में किया
किया जा सकता है। तो आपने जिस सब्जेक्ट से पीजी यानी एमए किया हो उसी सब्जेक्ट से आप पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में क्या सिस्टम था, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सिस्टम था कि जो टीजीटी में जो एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं, तो जो इसका एग्जाम होता था टीजीटी में, आप इसका हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि जो सिस्टम था वो जिसे हम प्रीलिम्स मेंस के हिसाब से इसको दर्शा सकते हैं। तो टीजीटी में जो था अभी तक जो इसका पेपर भी होता था और जो बच्चे पेपर क्वालिफाई कर जाते थे, जो इसका पेपर का एक क्वालिफाइंग क्रेट एरिया होता था, जब आप पेपर को क्वालिफाई कर जाते थे तभी पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू देना होता था। तो टीजीटी में उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, अन्य राज्यों के विषय में हमको इतनी अच्छी जानकारी नहीं है। तो टीजीटी में अब उत्तर प्रदेश में क्या हो गया है, अब आपको इंटरव्यू नहीं देना होगा, इंटरव्यू देना पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब टीजीटी में उत्तर प्रदेश से हैं आप अगर, तो टीजीटी में आपको सिर्फ पेपर क्वालिफाई करके ही, अगर जो एक कट ऑफ जाती है, जो एक आयोग के द्वारा एक कट ऑफ निर्धारित की जाती है, अगर आप उस कट ऑफ को क्रॉस कर जाते हैं तो आपको इसमें मतलब नियुक्ति के लिए आपको ऑफर आता है, नहीं आपको नियुक्ति की जाती है। पीजीटी में अभी ये सिस्टम है, पीजीटी में अभी आपका एग्जाम होता है, एग्जाम होने के तत्पश्चात अगर आप एग्जाम का जो एक कट ऑफ क्वालिफाइंग क्रेट एरिया है, अगर आप उसको क्रॉस करते हैं तो आपको साक्षात्कार के लिए यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाइंग करते हैं, इंटरव्यू को फाइनल कर जाते हैं, तो आपको पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, जो आपका इंटर के लिए आप टीचर के लिए आवेदन किए थे, आपको टीचर के पद पर एक अध्यापक के तौर पर यानी अध्यापक के पद पर नियुक्ति की जाती है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर दिया है कि टीजीटी और पीजीटी में क्या अंतर होता है। अगर इसकी सैलरी की बात करें तो इनके दोनों की जो सैलरी होती है, इनमें लगभग 6-7 हजार का अंतर दोनों की सैलरी के मध्य होता है। तो आप समझ चुके होंगे। अगर आपको मतलब सही से ना समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को दोबारा चालू करके देखें। अगर हमसे इसमें कुछ मिस हुआ हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।